ओम शांति। समय कितना भी बुरा हो, सारा खेल पहले से लिखा है। सारा खेल तुम्हारे कर्मों का ही होता है। कर्म क्या है? देखिए, इसके बारे में तो सब भली-भांति जानते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका परिणाम अच्छा ही आपको मिलेगा, और वहीं अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम और फल बुरा ही मिलेगा। अच्छे कर्म आपको खुशियाँ देंगे, वहीं आपको बुरे कर्म दुःख ही दुःख देंगे और आपकी ज़िंदगी को नरक बना देंगे। यहाँ तक तो सब सही होता है, लेकिन आपने कर्मों के बारे में ये भी सुना है कि अच्छा इंसान दुखी रहता है और वहीं दूसरी ओर बुरा इंसान सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का फिर अच्छा फल कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ। आखिर ये कर्मों का सारा खेल क्या है? ये कैसे हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं? अगर हम यह समझ जाएँ कि कर्मों का चक्र आखिर चलता कैसे है, तो हमें ज़िंदगी भर सुख मिल सकता है, क्योंकि हम सिर्फ़ वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं आज आखिर के कर्मों का खेल है क्या? और कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है? एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े-बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। धीरे-धीरे समय बीतता चला गया। फिर एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र के जन्म पर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम चंदन रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को सँभालेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन-पोषण किया, उसे अच्छे से पढ़ाया-लिखाया। समय के साथ-साथ चंदन अब 22 वर्ष का हो चुका था। उसका पुत्र भी चंदन बड़ा होकर उसके पिता के व्यवसाय में मदद करने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसा काम करते देख, अपने काम में सहायता करता हुआ देख, पिता बहुत प्रसन्न होने लगा। फिर उस व्यापारी ने अपने पुत्र चंदन का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया, जिसका नाम रंभा था। चंदन भी बहुत प्रसन्न था। चंदन विवाह होने के बाद तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा। कुछ दिन तो चंदन अपने पिता के कारोबार में मदद करता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर चंदन में अचानक ही कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन-प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे-धीरे चंदन को एक बहुत बुरी आदत ने जकड़ लिया। वह अपने दोस्तों के साथ रोज़ जुआ खेलने लगा। चंदन ना तो अपने घर आता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। धीरे-धीरे समय गुज़र रहा था। समय के साथ चंदन के पिता बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर रहे थे, और चंदन तो व्यापार की देखभाल तो दूर की बात है, वह तो उनके धन को उड़ा रहा था, जो व्यापार से प्राप्त हो रहा था। व्यापार की देखभाल ना होने के कारण धीरे-धीरे उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। चंदन के पिता ने चंदन को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं सँभालोगे तो एक दिन यह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया कि देखो, मेरी बात मान लो, तुम इस जुए खेलने की आदत, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे, इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन चंदन ने तो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी, वह तो उनकी बात को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे-धीरे गुज़रता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो गए और उनकी पिता को बीमारियों ने जकड़ लिया, और कुछ ही दिन बाद उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी चंदन को बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं हुआ। उसे तनक भी दुःख नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो और उसको आज़ादी मिल गई हो। अब उससे कोई कहने सुनने वाला रहा नहीं था। अब तो चंदन पहले से भी ज़्यादा दिन-रात जुआ खेलने में लगा रहता था। चंदन जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था।
वो एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण अब वह जुए में बड़े-बड़े दाँव-पेच लगाने लगा था। चंदन की माँ ने भी चंदन को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गँवा दिया है। अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है, उसे भी लौटाने पर क्यों लगे हुए हो? और वह कहते हैं ना कि जब मनुष्य का विनाश होता है, तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। चंदन अपनी माँ की बात एक कान से सुनता था, तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी भी बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। चंदन दिन-रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। चंदन के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं कि जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे-धीरे चंदन का सारा धन खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब चंदन के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। वह अपना सब कुछ गँवा चुका था। अब चंदन की माँ भी काफ़ी बीमार पड़ने लगी थी। जब चंदन की माँ ने ये सब सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसकी माँ की मृत्यु हो गई। लेकिन चंदन को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफ़सोस नहीं हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ समय बाद चंदन ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। चंदन का सारा धन खत्म हो गया था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज ले लिया। चंदन व्यापारी का बेटा तो था ही, तो उसे किसी ने भी धन देने से मना नहीं किया। लेकिन चंदन ने तो वह धन भी जुए खेलने में ही नष्ट कर दिया। अब चंदन के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब उसके घर में 2 वक़्त का खाना जितना धन भी नहीं बचा था। अब तो चंदन की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके पास ना तो खाना खाने को बचा था और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको ये पता चल चुका था कि चंदन अब तो कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब चंदन किसी से मदद मांगने जाता, तो सब उसे मना कर देते थे। एक समय ऐसा था कि जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े-बड़े व्यापारियों में आता था, लेकिन चंदन की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गँवा दिया था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। चंदन का जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज़्ज़त तभी करते हैं जब उसके पास पैसा होता है। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है, तो उसके साथ-साथ इज़्ज़त भी खत्म हो जाती है। लोग उसी मनुष्य की इज़्ज़त करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनता है। जब चंदन के ससुर को ये बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने चला गया। उसने वहाँ जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे-पुराने कपड़े पहने हुए थे। भूख के कारण उसका गुलाब-सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको चंदन पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने चंदन को कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले गए। जब चंदन घर पहुँचता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ घर ले गए हैं। ये सुनकर चंदन बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब तो ना उसके पास पैसा था, ना उसकी पत्नी थी और ना ही उसके माता-पिता। सब लोग उसे अकेला छोड़ कर के चले गए थे। चंदन अपनी ऐसी हालत देखकर फूट-फूट कर रोने लगा। अब चंदन को अपने पिता की हर वो बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का ज़िम्मेवार वो स्वयं ही था। वह अपने ही आप से कहने लगा, एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े-बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूँजी इस जुए में हरा दी है। अब आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूँगा। अब मैं मेहनत करूँगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूँगा। ये सोचकर चंदन अपने ससुर से मिलने की सोचता है, ताकि वह उनसे कुछ धन उधार ले सके और अपना व्यवसाय शुरू कर सके।
सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते-होते वह अपने ससुराल के घर तक पहुँच जाता है। ससुराल पहुँचकर वह अपनी हालत देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देख कर के सोचता है कि वह अपने ससुराल ऐसे फटे कपड़ों में नहीं तो जा सकता है। मेरी थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त बची है वो भी चली जाएगी। मैं इस इज़्ज़त को नहीं गँवा सकता हूँ। मैं साफ-सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊँगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास पैसे तो हैं नहीं, फिर वह नए कपड़े कहाँ से खरीदेगा? अगर वह फटे पुराने कपड़ों में जाएगा, तो उसकी बची-खुची इज़्ज़त भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये सब सोचकर वो इधर-उधर देखने लगा। उसकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण दुकान बंद हो चुकी थी। चंदन ने निश्चय किया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी, तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लूँगा और जब मुझे ससुर जी से पैसे मिल जाएँगे, तब मैं इस दुकान वाले को उधार चुका दूँगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही निकाल लूँ। ये सब सोचकर उस कपड़े की दुकान के बाहर ही चंदन सो जाता है। रात्रि हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निद्रा में सो चुके थे, पर चंदन को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है? चंदन भूख के मारे इधर-उधर करवटें ले रहा था। तभी चंदन ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के दुकान के भीतर जाने के बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उसी तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। चंदन को स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। चंदन ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से दुकान के अंदर झांका, तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर चंदन ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। चंदन की पत्नी उस व्यक्ति से कह रही थी, हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है, ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सकें, हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। उस व्यक्ति ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर चंदन की पत्नी ने उस युवक से कहा, मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने अपने जीवन में 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गड्ढा खोदकर छिपा दिए थे। यह काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को तो उस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में ना गंवा दे। फिर मेरे ससुर की मृत्यु होने के बाद मेरी सास ने मुझे ये सब बताया था। ये सारी बात सुनकर वह युवक बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर चंदन की पत्नी ने उस युवक से कहा, तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वो मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हार दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और फिर उन चारों घरों को अपना बना लेना, जिसके बाद फिर हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुश रहेंगे। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर चंदन को बहुत गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं है, बल्कि वह पराये पुरुष के साथ है, उसका साथ दे रही है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होना नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथ कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग चुकी थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लुटने नहीं दूंगा।
मुझे पता है कि मेरे पिता ने ये दौलत कितनी मेहनत से कमाई थी। ये सब सोच चंदन तुरंत अपने नगर की ओर निकल जाता है। सुबह होते-होते वह अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचकर वो बिना कोई समय गँवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने की थोड़ी ही देर बाद वो चारों घड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर चंदन बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को धन्यवाद करता है। फिर वह उन चारों घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद चंदन अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है। वह उसके घर आकर उससे बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है, पर तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे यह अपना घर बेच दो, क्योंकि मुझे इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है। मुझे घर की ज़रूरत है और तुम्हें पैसे मिल जाएँगे और मुझे घर, इससे हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी। चंदन तो इसी मौके के इंतज़ार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले ही से पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया। फिर चंदन मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वह वहाँ जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहाँ पहुँचकर चंदन ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। शुरू-शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी ऊँच-नीच हो जाती थी, लेकिन उसने सब कुछ सँभाल लिया। आखिर वह भी व्यापारी का ही बेटा था। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे-धीरे चंदन का व्यापार चल पड़ा। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नज़र चंदन पर पड़ती है। सेठ ने चंदन को देखकर ये सोचा कि यह युवक बहुत बड़ा मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में ही अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता। फिर वो सेठ उसी वक्त चंदन के पास आया और चंदन के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। चंदन ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने फिर कुछ दिन बाद अपनी बेटी की शादी चंदन से करवा दी। अब चंदन के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी और शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब चंदन अपना जीवन हँसी-खुशी से व्यतीत करने लगा। अब उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उधर चंदन की पुरानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की, तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे घड़े मिले। कोयले से भरे घड़े देखकर वो छाती पीट-पीट कर रोने लगा। उस युवक को चंदन की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात ना मानी होती। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात ना मानी होती, तो मुझे आज अपना धन नहीं गँवाना पड़ता। मुझे ना तो सोने के सिक्के मिले और ना ही मेरे जीवन भर की पूँजी मेरे से छिन गई है। इस घर को खरीदने में मैंने अपना सारा धन गँवा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। उस युवक ने निश्चय किया कि अब वह अपनी प्रेमिका यानी कि चंदन की पत्नी को सबक सिखाएगा। वह वापस अपने गाँव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा, रंभा, तुमने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुमने क्या कहा था, उन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन उन घड़ों में तो कोयले हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मैंने तेरे पर विश्वास कैसे कर लिया था। तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। अब तुम देख मैं तेरा क्या करता हूँ। अब तुम किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये कहकर उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के नाक और कान को छुरी से काट डाला और वहाँ से चला गया। अब चंदन की पत्नी ऐसी हालत पर फूट-फूट कर रोने लगी। वह इतनी बदसूरत हो गई थी कि अब वो अपने आप को शीशे में देख ले तो खुद से खुद ही डर जाए। अपनी ऐसी हालत की ज़िम्मेवार वो खुद ही थी। अब वो जीवन भर इसके लिए पछतावा करती रहेगी कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस तो नहीं ला सकते हैं। बस बीता हुआ कल हमें कुछ सिखा कर जाता है।
उधर चंदन ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम तो बुरा ही प्राप्त होगा, और अगर अच्छे कर्म करोगे, परिश्रम और निष्ठापूर्वक जीवन निर्वाह करोगे, तभी हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हमारा जीवन तभी खुशियों से भरेगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि परिश्रम और लगन से ही कार्य करने पर हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। बुरे कार्य करके हमें असफलता ही प्राप्त होती है। तो देखा, जब तक चंदन बुरे कर्म कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ गँवा रहा था, उसे उसके कर्मों के हिसाब से बुरा फल मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि बुरे कर्मों उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उसने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म के रास्ते पर चलने लगा। इसलिए चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। वहीं दूसरी ओर अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव जीवन में हितकारी होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए, चाहे हमारे साथ कैसी भी परिस्थिति आ जाए। ओम शांति।